जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एसबीसी सेंटर में स्वागत है। मैं सूर्या सर आप लोगों को आज रीजनिंग पढ़ाऊंगा। रीजनिंग जीरो लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक रहेगा। प्रत्येक चैप्टरों का अध्ययन विस्तार पूर्वक किया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले चला जाए। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग में वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण को अंग्रेजी में कहते हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट। वर्णमाला देख रहे हैं तो वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर के बना है, वर्ण और माला। जिस प्रकार से हम कहते हैं फूलमाला, मोतीमाला। फूल माला को हम बोलते हैं फूलों के व्यवस्थित क्रम को एक साथ लगा दिया जाता है तो फूलों का माला बन जाता है। उसी प्रकार हम कहते हैं तो मोती माला, मोतियों को एक साथ एक व्यवस्थित क्रम में लगा दिया जाता है तो क्या बन जाता है, मोतियों का माला बन जाता है। उसी तरह वर्णमाला को एक व्यवस्थित क्रम में लिख देना ही क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। ये बाबू देखेंगे वर्णमाला। वर्णमाला रीजनिंग में हम अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में अध्ययन करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं, जैसे ए से लेकर के जेड तक। सबसे पहले वर्णमाला पढ़ने से पहले हम इसका स्थानीय मान बाएं से दाएं के रूप में याद करते हैं। जैसे हम देखते हैं तो वर्णमाला में बाएं से पहला अक्षर कौन सा होता है, ए होता है। बाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होता है, बी होता है। बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होता है, सी होता है। और बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होता है, डी होता है। बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होता है, ई होता है। बाएं से छठा अक्षर कौन सा होता है, एफ होता है। उसी तरह बाएं से 25वां अक्षर कौन सा होता है, वाई होता है। और बाएं से 26वां अक्षर कौन सा होता है, तो जेड होता है। इस प्रकार के हम क्रमों को याद करेंगे। एक थोड़ा सा छोटा सा सूत्र है उसके आधार से। ये छोटा सा सूत्र है ई ज्योति के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। देखेंगे ये जब हम लोगों को 5 अक्षर का स्थानीय मान याद हो जाएगा तो एक एक अक्षर के 2 आगे और 2 पीछे करके हम आसानी से मान याद कर सकते हैं। या हम कॉमन शब्द की सहायता से भी इस अंग्रेजी वर्णमाला के स्थानीय मान को आसानी से याद कर सकते हैं। देखेंगे ई का क्या होता है बाबू, स्थानीय मान 5 होता है। जे का क्या होता है 10, ओ का क्या होता है 15, टी का क्या होता है 20 और वाई का क्या होता है बाबू 25 होता है। सबसे पहले देखेंगे तो हम लोगों को तो ए से लेकर के ई तक आसानी से मान याद हो जाता है। उसके आगे हम कैसे मान को याद करते हैं, जैसे ए का होता है 1, बी का 2, सी 3, डी 4, ई 5। यहाँ तक तो हमको आसानी से याद होता है। लेकिन हम कहते हैं तो सर जी आगे याद नहीं हो पा रहा है, तो आगे को याद करने के लिए कुछ कॉमन शब्द का प्रयोग करके हम आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, अगर आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को 1 से 2 मिनट देखेंगे तो इसके स्थानीय मान को आसानी से याद कर लेंगे, कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं। देखिए ई तक तो हमको याद है, ई ज्योति के सहारा से ई का मान याद है क्या है 5। लेकिन हम जैसे आगे जाते हैं एफ से हम याद करेंगे फिक्स। अब फिक्स में क्या लगा है बाबू 6, और 6 पर कौन आता है तो एफ आता है। जैसे हम जी का मान याद करने के लिए चलेंगे तो जी में देख रहे हैं तो ये मास्थान हम लोगों का दिख रहा है कैसा, 7 के आकार का दिख रहा है। तो हम जी को कहेंगे तो जी कितने पर आता है 7 पर। जैसे हम एच पर जाएंगे तो एच के ऊपर एक थोड़ा सा कैप लगा दे, नीचे से कैप लगा दे, तो ये कैसा आकार ले लेता है बाबू 8 का। तो कहेंगे तो ये कैसा बन गया बाबू एच कितने नंबर पर आता है तो 8 पर आता है। 9 और 9 में ए बाबू एक थोड़ा सा एक गोला बना दे तो आई किस आकार का दिखने लगता है, 9 के आकार का दिखने लगता है। तो कहेंगे तो आई कितने नंबर पर आएगा 9 पर। आई ज्योति के सहारा से जे कितने नंबर पर आता है बाबू 10 नंबर पर। देखेंगे के देख रहे हैं तो के में कितने पैर है, एक पैर ऐसे टूटा हुआ दिख रहा है और एक सीधा सीधा दिख रहा है। कहेंगे तो ए बाबू दोनों पैर सीधा कर लो, नहीं तो एक को मार करके तोड़ देंगे।
तो कहा कि नहीं नहीं मैं दोनों पैरवा को क्या कर दे रहा हूँ, सीधा कर ले रहा हूँ। तो जैसे दोनों पैरवा सीधा कर लिया तो क्या बन गया 11। 11 पर क्या होता है के। जैसे हम कहेंगे ए बाबू इसमें कितने रेखाओं से मिल के बना है, 2 रेखाओं से। और 2 रेखाओं से मिलकर के बना है तो क्या लिखेंगे 2। देखेंगे तो 2 पर तो बी होता है, लेकिन 2 पर क्या होगा तो कहेंगे तो 2 के अगवा एक और लगा देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू एल। एल कितने नंबर पर आता है 12 नंबर पे आता है। कहेंगे तो एम, ए मास्टर भाई ये बताओ एम कितने नंबर पर आता है, तो कहेंगे तो एम। एम के ऊपर कैसा दिख रहा है, 3 के आकार के दिख रहा है ना, तो कहेंगे तो 3 और 3 के अगवा 1 लगा देंगे तो क्या आ जाएगा 13। तो कहेंगे तो एम कितने नंबर पर 13 नंबर पर। कहेंगे ए बाबू ये कैसी किस आकार का दिख रहा है, इस आकार का दिख रहा है ना, तो कहेंगे तो 4 का ही दर्पण प्रतिबिंब के आकार का दिख रहा है, तो हम कहेंगे तो ये क्या है 4 और 4 के अगवा 1 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 14। कहेंगे तो एन कितने नंबर पर 14 नंबर पर। आई ज्योतिया के सहारा से ओ कितने नंबर पर आता है 15 नंबर पर। तो कहेंगे तो ओ कितने नंबर पर आएगा 15 नंबर पर। कहेंगे तो पी, ये बताओ मास्टर बाबू पी कितने नंबर पर आएगा, ये बाबू पी आएगा। देखेंगे हम तो पी को जब हम उल्टा लिखेंगे तो किस आकार का बन जाएगा 6 के आकार का, और 6 के अगवा 1 लगा देंगे तो कैसा हो जाएगा 16। कहेंगे तो पी कितने नंबर पर आएगा 16 नंबर पर। क्यू, क्यू फॉर क्या होता है क्वीन, और क्वीन कितने वर्ष की थी 17 वर्ष की। तो कहेंगे तो क्वीन, और क्वीन कितने वर्ष की थी 17 वर्ष पर। कहेगा तो क्यू कितने पर आएगा 17 पर। कहेंगे तो जब क्वीन आई तो उसके साथ साथ रजवा भी आ गया, और रजवा आया तो रजवा कितने वर्ष का था 18 वर्ष। तो कहेंगे तो आर कितने पर आएगा 18 पर। जैसे आर 18 पर आया ए बाबू हम कहेंगे तो बस जो ये एस है, एस के इस कुछ पॉइंट को ऐसे मिला देंगे तो ये किस आकार का हो गया 9 आकार का हो गया। तो कहेंगे जैसे ही 9 आकार का हो गया तो 9 के अगवा 1 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा ए बाबू क्या हो जाएगा 19। तो कहेंगे तो एस कितने नंबर पर 19 नंबर पर। ई ज्योतिया के सहारा से टी का स्थानीय मान याद है, तो टी कितने पर आता है 20 पर आता है। तो हम कहेंगे तो टी का स्थानीय मान क्या है 20 है। अब कहेंगे यू, हमको कहेंगे तो यू, यू फॉर क्या होता है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में कुल कितनी तिलियां, तो कहेंगे तो 21 तिलियां। कितनी तिलियां होती है 21 तिलियां होती है। हाँ इस मान को इसको अपने रियल लाइफ से जुड़ना नहीं है। इस कॉमन वर्ड का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि आप लोग इसके स्थानीय मान को आसानी से क्या कर ले याद कर ले। ए बाबू कहेंगे तो भी फॉर क्या होता है वैन। अब वैन में आगे पीछे कितने चक्के होते हैं 2-2 चक्के होते हैं। तो कहेंगे तो 2 और 2 मिलकर क्या हो गया 22। तो भी का स्थानीय मान क्या हो गया 22। कहेंगे तो डब्लू, और डब्लू में ए बाबू कैसा दिख रहा है 3 का आकार का दिख रहा है ना। तो कहेंगे तो 3, और 3 के आकार का जब ये दिख रहा है तो 3 के अगवा 2 लगा देंगे तो डब्लू कितने पाएगा 23 पर। हम कहेंगे ए बाबू एक्स, एक्स में कितने छोटे छोटे रेखाएं दिख रही है 4। कितने दिख रही है बाबू 4। और जब 4 रेखाएं दिख रहे हैं 4 के अगवा 2 लगा दो कितने हो जाए 24। तो कहेंगे तो x कितने नंबर पर 24 नंबर पर आएगा। हम कहेंगे ए बाबू y, y का स्थानीय मान कहाँ से याद करें, तो y का ज्योतिया के सहारा लेकर के y कितने पर आता है 25 पर। तो कहेंगे तो y कितने पर आ गया 25। और लास्ट वाला होता है बाबू जेड, और जेड को तो आप लोग ऐसे ही याद कर लेते हैं। तो जेड कितने पर आएगा 26 पे। ये बताओ इसमें से हम कह रहे हैं तो आपको 100% नहीं याद हुआ, हम कह रहे हैं 100% नहीं याद हुआ, लेकिन कुछ परसेंट तो याद हुआ होगा ना। तो कुछ तो याद होगा, कहा गया होगा तो ओ कितने पर ओ आएगा 15 पर। जैसे हम कह रहे हैं थोड़ा सा आप देख करके ही बोलिएगा, मैं बोल रहा हूं तो आर कितने नंबर पर आएगा 18। तो कैसे आपको याद हुआ, तुरंत आपको जो मैं कॉमन वर्ड बोला था राजा कितने वर्ष का था 18 वर्ष, तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो राजा कितने वर्ष का था 18 वर्ष का था। हम कहेंगे क्यू कितने नंबर पर आता है बाबू, तो कहेंगे 17। तो हम कहेंगे तो क्यू से आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए क्वीन कितने वर्ष के थी 17 वर्ष, क्योंकि राजवा से क्या होनी चाहिए रनिया छोटी होनी चाहिए, इसलिए क्वीन कितने वर्ष के थी 17 वर्ष। हम कहेंगे तो
भी कितने नंबर पर आता है, तो आप लोग कहेंगे तो 22। तो कहेंगे आपके दिमाग में एक कॉमन वर्ड आना चाहिए, क्या? भी फॉर वैन। अब वैन में कितने आगे पीछे कितने कितने चक्के होते हैं? 2-2 चक्के होते हैं, तो 2 और 2, 2 मिलकर क्या हो गया? 22 हो गया। इसी तरह हम आसानी से क्या कर सकते हैं? इसके स्थानीय मान को याद कर सकते हैं। जब ये स्थानीय मान याद हो जाएगा तो हम अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण को आसानी से रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चन आए आसानी से बना सकते हैं। जब तक बाबू याद नहीं रहेगा क्या करेंगे? इसको हम इस चरखी पर काउंट करेंगे। ये बताइए, हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं, प्रत्येक एग्जाम में समय का बहुत महत्व है। आप जब तक ये अंग्रेजी वर्णमाला लिखेंगे और गिनती करेंगे इस पर, तब तक पता चलेगा तो आपका 1 मिनट बीत जाएगा। हम देख रहे हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 30 से 40 सेकेंड का समय मिल रहा है। अगर आप ऐसे समय को बर्बाद करेंगे, पता चलता है तो क्वेश्चन क्या हो जाता है? छूट जाता है। इसलिए हम इस स्थानीय मान को याद किए रहेंगे, तुरंते क्वेश्चन को अपने नजरिए से देखेंगे और तुरंते क्या करेंगे? आंसर को दे देंगे। अंग्रेजी वर्णमाला का अब तो स्थानीय मान आपको याद हो गया होगा। उसके बाद एक और आता है बाबू, थोड़ा सा समय आप लोग देंगे मेरे साथ तो मैं अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम याद करा दूंगा, जो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत मान, जैसे ए का अपोजिट, ए का अपोजिट क्या होता है? जेड। बी का क्या होता है बाबू? वाई। सी का क्या होता है बाबू? एक्स। डी का क्या होता है बाबू? डब्लू। ई का क्या होता है बाबू? एफ। ई का होता है भी, और उसके बाद होता है एफ। एफ का क्या होता है? यू। जैसे इसी प्रकार हम देखेंगे, एफ के बाद आएगा जी, जी के बाद आता है एच, एच के बाद आता है आई, उसके बाद जे, के और एल और एम। ठीक है, तो जी का अपोजिट क्या होता है? टी होता है। एच का क्या होता है? एस होता है। आई का होता है आर। जे का होता है क्यू। के का होता है पी। एल का होता है ओ और एम का होता है एन। ठीक है, ऐसे तो मान लीजिए हमको तो मान याद था तो मैं क्या कर दिया? इसको आसानी से लिख दिया। अगर आप लोगों को भी याद रहेगा तो आसानी से आप मान क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। तो मेरे साथ कुछ कॉमन वर्ड है, इस कॉमन वर्ड के सहायता से हम अपोजिट आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, कॉमन वर्ड है, इस कॉमन वर्ड को आपके रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल इसके अपोजिट मान को याद करने के लिए, अपोजिट अक्षर को याद करने के लिए केवल लिखा किए गए हैं, वर्ड प्रयोग किए गए हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति था, अगर कोई व्यक्ति कोई काम करके चला, पूरा काम समाप्त कर दिया, तो पूरा काम समाप्त कर देता है तो आप बोलते हैं ना व्यवहारिक रूप से A to Z काम कर दिया हूँ, A to Z काम कर दिया हूँ। तो A to क्या करेंगे बाबू? A to Z। A का अपोजिट क्या हो गया? Z, और Z का अपोजिट A। आज जैसे बाबू वो काम समाप्त हो गया तो वहाँ से कोई भी बंदा जाने लगता है तो बोलता है क्या? बाय बाय करता है। तो कहेंगे तो B का अपोजिट क्या हो गया बाबू? Y, और Y का अपोजिट B। क्लियर? अब आप जैसे वो वहाँ से काम कर दिया, वो हार्ड वर्क किया था, आपको व्यवहारिक रूप से सोचना है, वो हार्ड वर्क किया था, उसको क्या हो गया बाबू? खांसी हो गई। जैसे उसको खांसी हो गई तो क्या लिया बाबू? एक आता है खांसी का सिरप कोरेक्स। क्या आता है बाबू? कोरेक्स। तो सी का अपोजिट एक्स, एक्स का अपोजिट सी। अब जैसे उसका खांसी क्या हो गया? ठीक हो गया, तो उसको ठंडा पीने का मन किया, और ठंडा पीने का जब मन किया तो क्या किया? ड्यू खरीदा। ड्यू देखते हैं ना, ड्यू। जैसे ड्यू पिया तो डी का अपोजिट डब्लू, और डब्लू का अपोजिट डी। जैसे ए बाबू ड्यू पिया, उसको क्या हो गया? लब हो गया। लब हो गया तो ए बाबू लब जब हुआ, LOVE, लब हुआ, तो देखिए भी का इसमें दो अपोजिट छिपा है, भी का अपोजिट ई, ई का अपोजिट भी। देखिए तो ई का अपोजिट भी, भी का अपोजिट ई। जैसे उसको लब हुआ तो लब किससे हुआ? तो लब हुआ ए बाबू, लब किसी दूसरे से नहीं हुआ, लब उसको हुआ था किससे? FUFA, फूफा से हुआ था। तो एफ का अपोजिट क्या हुआ?
यू, यू का अपोजिट एफ। जैसे ए बाबू उसको लब हुआ उसके फूफा से, तो उनके फूफा कहाँ रहते थे? दिल्ली रहते थे। जैसे आप दिल्ली जाने के लिए सोचा तो किस रोड पे गया? जीटी रोड पे गया। किस रोड पे गया बाबू? जीटी रोड पे गया। जीटी रोड का मतलब क्या होता है? ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कौन करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, तो जीटी रोड पे गया। आज जीटी रोड पर जैसे जाएंगे तो आप धीरे धीरे अगर गाड़ी चलाएंगे तो पीछे से मार देते हैं, मार देंगे तुरंत उलट जाएंगे। तो जीटी रोड पे गया तो कहाँ चलाया? हाई स्पीड। तो जी का अपोजिट टी या टी, जी का अपोजिट टी या टी का अपोजिट जी। आज जैसे वो जीटी रोड पे गया तो कहाँ चलाया? हाई स्पीड में गाड़ी चलाया। HIGHT हाई, SPEED स्पीड। हाई स्पीड में कहाँ चलाया बाबू? जैसे वो जीटी रोड पर गया तो जीटी रोड पर गया तो बाबू H और S दिख रहा है। तो H का मतलब होता है हाई, IS का मतलब स्पीड। हाई स्पीड में क्या चलाया? गाड़ी चलाया। आज जैसे हाई स्पीड में गाड़ी चलाया तभी उसका कौन मिल गया? IR, यार आ गया। कौन आ गया बाबू? यार आ गया। IR का मतलब है बाबू आई का अपोजिट आर का अपोजिट आई। आज जैसे यार आया तो उसका नाम क्या था? जैक एंड QUEEN, जैक एंड क्वीन। जैक एंड क्वीन उसका यार मिल गए। आज जैसा यारवा मिले, ये बाबू जैक एंड क्वीन का नाम सुने होंगे जब छोटे छोटे थे उस समय पढ़े होंगे। जैक एंड क्वीन वेंट अप द हिल, जैक फेल डाउन, बुकेट फेल डाउन। जैसे आप छोटे छोटे थे उस समय अंग्रेजी में कुछ चैप्टर था ऐसे हम लोग पढ़े थे। उसके बाद बाबू जैसे जैक एंड क्वीन मिले, उस समय जैक एंड जिल था जो अंग्रेजी में चैप्टर में था, यहाँ पे जैक एंड क्वीन मिले थे। आज जैसे जैक एंड क्वीन मिले ए बाबू तो बंदा बोलता है का कमला पसंद, कमला पसंद, कमला पसंद, कमला पसंद। तो के का हो जाएगा? पी, या पी का हो जाएगा बाबू? के। कमला पसंद लो, लव वाला में से लो को ले लेंगे ए बाबू। एल का अपोजिट ओ, ओ का अपोजिट एल। कमला पसंद लो, एम का अपोजिट एम, एम का अपोजिट हो जाएगा एन का अपोजिट एन। कमला पसंद लो मैन। तो आपको कुछ नहीं याद करना है, एक बार मेरे साथ उस पूरे कहानी को फिर दोहराएंगे। उसके बाद से ये मैं गारंटी देता हूं तो आपको 70 से 75% याद हो जाएगा। आप 25% बचेगा बाबू। 30 से 25% आप एक बार खुद रिवीजन करेंगे तो खुद से क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। ये पूरा गारंटी है, आज जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। माता रानी का क्या रहेगा? आशीर्वाद रहेगा। देखिए पूरा कहानी, एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति क्या किया? A to Z काम करके वो क्या किया? वहां से बाय बाय करके चल दिया। A to Z काम किया, उसका मतलब क्या हुआ? A का अपोजिट Z का अपोजिट A। वहां से बाय किया तो B का अपोजिट Y का अपोजिट B। जैसे बाय बाय करके चल दिया तो उसको क्या हो गया बाबू? खांसी हो गया। और जैसे खांसी हुआ तो खांसी का सिरप आता है कोरेक्स। अब ये बंद हो गया है क्योंकि इसका लोग क्या करने लगे? दुरुपयोग करने लगे। कोरेक्स जब बिहार में दारू बंद हो गया तो उसको दारू में प्रयोग करने लगे, तो कोरेक्स को बंद करके क्या कर दिया गया है? टोरेक्स चालू कर दिया गया। ते बाबू कोरेक्स होता है, कोरेक्स जैसे तो सी का अपोजिट एक्स, एक्स का अपोजिट सी। जैसे हम लोग कहें तो जैसे उसको खांसी खत्म हो गई तो उसका मन किया का? ड्यू पीने का। तो जैसे ठंडा पीने का मन किया तो क्या पिया? ड्यू। आज जैसे ड्यू पिया तो डी का अपोजिट डब्लू और डब्लू का अपोजिट डी। जैसे ए बाबू जैसे वो ड्यू पिया उसको क्या हो गया? लब हो गया। जैसे लब हुआ तो एल का अपोजिट ओ, भी का अपोजिट ई। जैसे कहेंगे जब उसको भी का अपोजिट ई, ई का अपोजिट भी, तो लब किससे हुआ था बाबू? फूफा से। तो एफ का अपोजिट यू, यू का अपोजिट एफ।
जैसे हम लोग ए बाबू जब उसको फूफा से लब हुआ तो उसके फूफा जी कहाँ रहते थे, उस व्यक्ति का दिल्ली रहते थे। दिल्ली जाने के लिए किस रोड का प्रयोग किया, वो दिल्ली जाने के लिए वो जीटी रोड पे गया। आज जैसे वो जीटी रोड पे गया तो जी का अपोजिट टी या टी का अपोजिट जी। आज जैसे जीटी रोड पर जाएंगे, अब बाबू स्लो में गाड़ी चलाएंगे तो क्या कर देते हैं, एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो आप स्लो स्पीड में नहीं, हाई स्पीड में क्या किया, गाड़ी चलाया। आज जैसे वो हाई स्पीड में गाड़ी चलाया तो हाई स्पीड तो एच से क्या हो जाएगा, एच का अपोजिट एस, एस का अपोजिट एच। आज जैसे हाई स्पीड में गाड़ी चला रहा था उसका कौन आ गया, यार आ गया। तो यार आई यार, जैसे एक दो बार कहेंगे आई यार तो आपके मुख से आवाज निकलेगा, तो कौन आया, यार आ गया। जैसे यार आया तो इस यारवा का क्या नाम था, जैक एंड क्वीन, जैक एंड क्वीन। तो जे का अपोजिट क्यू और क्यू का अपोजिट जे हो जाएगा। सबसे उसके बाद से जब वो यार मिला उसके बाद वो बोला कमला पसंद, के से कमला, पी से पसंद, के का अपोजिट पी या पी का अपोजिट के। जैसे ही कहा जैक एंड क्वीन जैसे मिले, कहा कमला पसंद लो मैन, तो एल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल, एम मैन। अब मैन में बाबू देखेंगे एम का अपोजिट एन का अपोजिट एम हो जाएगा। तो हमको पूरा विश्वास है तो आप लोगों को ये हम 70 से 75% आप लोगों को क्या हो गया होगा, याद हो गया होगा। एक बार मेरे साथ आप लोग खुद बोलेंगे तो इसका अपोजिट क्या होता है, कुछ नहीं, इस कॉमन वर्ड की सहायता से, कॉमन वर्ड के सहायता से हम क्या करेंगे बाबू, आसानी से याद कर लेंगे। तो इसका अपोजिट क्या होगा, देखिए कहेंगे ए का अपोजिट क्या होगा, जेड, ए का अपोजिट जेड। कैसे याद किए, ए टू जेड। कहेंगे तो बी का अपोजिट क्या होगा, वाई। कैसे याद किए बाबू, कॉमन वर्ड का क्या प्रयोग किए थे, बाय बाय, तो बी का अपोजिट वाई। सी का क्या होगा बाबू, एक्स, तो एक्स इसको कैसे याद किए थे, कोरेक्स। कैसे, उसको क्या हो गई थी, खांसी हो गई थी, क्या पिया था, कोरेक्स पिया था। सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्लू, किससे याद किए थे, ड्यू से। तो डी का अपोजिट क्या होता है, डब्लू। कहेंगे तो ई, ई का अपोजिट क्या होता है बाबू, भी होता है। अब भी का अपोजिट क्या होता है, ई। इसको कैसे याद किए थे, लब से याद किए थे। ए बाबू उसके बाद लब किससे हुआ था, फूफा से। तो एफ का अपोजिट क्या होगा, एफ का अपोजिट यू। कहेंगे तो फूफा से लब हुआ था, तो जी का अपोजिट क्या होगा, जी का अपोजिट टी। तो फूफा से लब हुआ तो किस रोड पे गाड़ी चलाया था, जीटी रोड पे। तो जी का अपोजिट टी या टी का अपोजिट जी होगा। एच का अपोजिट क्या होगा, तो एच का अपोजिट कहेंगे तो मास्टर जी एस होगा। क्यों एस होगा, क्योंकि वो हाई स्पीड में गाड़ी चलाया था। तो एच से हाई स्पीड हाई, एस से स्पीड, तो इसलिए हम कहेंगे तो एच का अपोजिट क्या होगा, एस, एस का अपोजिट एच होगा। आई का अपोजिट क्या होगा, आर हो, आई का अपोजिट आर होगा। कहेंगे तो आई का अपोजिट क्या होगा, आर होगा, क्योंकि जब हाई स्पीड में गाड़ी चला रहा था तो कौन मिला था, आई यार, उसका यार आ गए थे, इसलिए आर, आर का अपोजिट आई, आई का अपोजिट आर। जे, आई यारवा का क्या नाम था बाबू, जे का अपोजिट क्या होगा, क्यू, क्योंकि कौन मिले थे, जैक एंड क्वीन मिले थे। तो जे का अपोजिट क्या होगा, क्यू। कहेंगे तो जैक एंड क्वीन मिले तो उसको क्या दिया था, कमला पसंद। क्या दिया था बाबू, कमला पसंद दिया था। तो के का क्या हो जाएगा, पी, या पी का क्या होगा, के। अब कहेंगे तो जब कमला पसंद दिया किसको दिया, जैक एंड क्वीन को दिया। कैसे दिया, कहा तो कमला पसंद लो मैन। तो लो तो एल का ओ का एल, अब मैन का ए बाबू। तो कहेंगे तो एम का क्या हो जाएगा, एन हो गया, एन हो जाएगा। मुझे गारंटी है 100% तो आप लोगों को इसका अपोजिट याद हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ होगा तो एक दो बार क्या करेंगे बाबू, खुद जा करके एक बार लिखेंगे और उसके आगे अपोजिट लिखने के बाद एक बार अगर याद कर लेंगे तो आसानी हो जाएगा। इस कॉमन अभी तक जो पढ़े हैं उसमें से तो कुछ % याद हुआ होगा, तो मेरे साथ कुछ बताएं
जैसे भी का अपोजिट क्या होता है? भी का अपोजिट क्या होता है? तो ये बाबू भी किससे याद किए थे? लव। और लव में ई का अपोजिट भी या भी का अपोजिट ई। तो जैसे हम कहेंगे तो भी का अपोजिट ई का अपोजिट भी। अब कहेंगे तो बताओ बाबू बी का अपोजिट क्या होता है? तो क्या करके गया था? बाय बाय करके गया था ना, तो बी का अपोजिट वाई। जैसे हम कहें तो ए बाबू जैसे वो मिले तो कौन मिला था? तो आई का अपोजिट क्या होगा? आर। आई का अपोजिट आर। तो कौन मिला था? यार। आई यार। हम कहेंगे तो जे का अपोजिट क्या होगा? जे का अपोजिट क्या होगा? तो जे का अपोजिट क्या होगा बाबू? क्यू। क्यों क्यू होगा? क्योंकि जैक एंड क्वीन, जैक एंड क्वीन, जैक एंड क्वीन कौन मिला था? तो जैक एंड क्वीन। कहेंगे ए बाबू तो एम का अपोजिट क्या होगा? तो एम का अपोजिट क्या होगा? एम का अपोजिट एन होगा। तो किसको दिया था? मैन को दिया था। एम ए एन। तो एन का अपोजिट एम, एम का अपोजिट एन। अभी तो ये अपोजिट वाला था ना बाबू, इसके पहले हम लोग पढ़े थे अंग्रेजी वर्णमाला का स्थानीय मान। उसमें से मैं कुछ पूछता हूं, आपको तो कुछ ना कुछ यादें होगा, मेरे साथ कुछ उत्तर देंगे। देखिए 6 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है? 6। 6 को किससे याद किए थे? फिक्स से। अब फिक्स का पहला अक्षर क्या होता है? एफ। हम कहेंगे तो भी का कौन सा स्थान पर आता है? तो भी फॉर क्या याद किए थे? वैन। अब वैन में कितने आगे पीछे चक्के होते हैं? 2 चक्के होते हैं। तो कितना हो गया बाबू? भी का 22। जैसे हम लोग बताएंगे एक बार फिर यू का स्थानीय मान क्या होता है? यू का क्या होता है बाबू? तो कहेंगे तो 21। हम कहेंगे तो बाबू 21 होता है। इसको कैसे याद किए थे? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में कितनी तिलियां होती है? 21 तिलियां होती है। ये व्यवहारिक रूप से रियल में नहीं होती होंगी। बस हमको क्या करना है? स्थानीय मान याद करने के लिए केवल क्या कर रहे हैं? ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हम लोग एक बार बोले तो बताइए एल का कितना मान होता है? तो कहेंगे तो कितना होता है? 12 होता है। कैसे याद करेंगे? इसमें कितनी रेखाएं हैं? 2। कितनी रेखा हैं? 2। और 2 के आगे क्या लगा देना है? 1। कितने नंबर पर? 12 नंबर पर। हम कहे कि ए बाबू क्यू का कितने नंबर होता है? क्यू का स्थानीय मान क्या होता है? तो कहेंगे तो क्यू का स्थानीय मान क्यू फॉर क्वीन। अब क्वीन कितने वर्ष की थी? 17 वर्ष की थी। तो कहेंगे तो क्यू का क्या होता है? 17। तो कहेंगे तो आर का क्या होता है मास्टरवा बताओ? तो आर का क्या होगा? आर फॉर राजा। राजवा रनिया से बड़ था कि छोट? बड़ था। तो बड़ था तो कितना वर्ष के था? 18 वर्ष का था। तो हम लोग कहेंगे तो ऐसे हम लोग तो स्थानीय मान को याद कर लेंगे। अगले टाइप में हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला का पहला टाइप होगा वर्णमाला के अनुसार। अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में क्या करें? शेयर करें।